एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में जब बनती हैं, एक बड़ा समाज ये भी खड़ा होता है कि ऐसी-ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। ये महिलाओं के लिए और ज़्यादा खराब है। एक ऐसा अल्फ़ा मेल की डेफ़िनेशन आती है कि महिलाओं को जो जूते चटवाए, इस तरीके से ट्रीट करे, वो अल्फ़ा मेल है। और फ़िल्म के डायरेक्टर का ये स्टेटमेंट आता है कि कोई हस्बैंड अगर अपनी बीवी को मारता है, तो वो प्यार है। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए वो जो भी नाम है, मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है। वो बहुत ही हुँ, वाहियात किस्म का इंसान है जो इस तरह की फालतू फिल्में बना रहा है। हुँ, और उसको कोई ढंग का, क्योंकि मे बी उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है या उसने ऐसी सोच रखी है, क्योंकि अब वो एनिमल 2 भी बना रहा है। पता नहीं, हो सकता है उसकी माँ पिटती होगी या हुँ, उसके घर में वो बीवी को पीटता होगा, आई डोंट नो। बट वो इसीलिए उस तरह की चीज़ें परोस रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई शुडंट हैव बीन वेरी पर्सनल, बट मुझे बहुत आउटरेज है, क्योंकि हम लोगों का काम बहुत सालों पीछे चला जाता है। हम लोग जितना आगे बढ़ाते हैं, वो इस तरह की एक फ़िल्म आ करके स्टूपिड भी नहीं बोलूँगी, क्रिमिनल है वो। हुँ, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, अप्रूवल मिल जाते हैं, पैसा है, भूषण कुमार की बैकिंग है, टी सीरीज़ की बैकिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पैसे बना रहे हैं, मज़े लो। किसी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना पड़ी है, इनके बच्चों के साथ थोड़ी ना हुँ, हो पाएगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये लोग फिर भी सेफ्टी में रहते हैं, अच्छे बड़े घरों में रहते हैं, इनके बच्चे वल्नरेबल कम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, शोषण के लिए वल्नरेबल सब हैं, बट फिर भी ये कहीं न कहीं सुरक्षित हैं। हुँ, बट इनको ये नहीं समझ में आती, 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, जो महिला बेचारी गाँव में रहती है, उनके लिए कितनी आफ़त है। इनकी इनकी एक चीज़ की वजह से, एक इनके पैसे की भूख, इतनी लालसा है कि ये लोग देखते ही नहीं कि हम बना क्या रहे हैं। मतलब नीचता जिसे कहते हैं, वो वर्ड है मुझे इन लोगों के लिए, जो हुँ, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स भी हों। आई वी शुड बॉयकॉट सच एक्टर्स एंड वी शुड डेफिनिटली बॉयकॉट सच मूवीज़। हुँ। अभी हमने कुछ टाइम पहले उदय माहुरकर जी के साथ पॉडकास्ट करा था। वो भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ओटीटी पर जिस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि सेंसर बोर्ड को जो लीड कर रहा है, उनके ग्रुप में जो बैठी हैं, वो विद्या बालन जैसे बैठे हैं, जो कि डर्टी पिक्चर कर चुकी हैं। तो अगर वो सेंसर बोर्ड में हैं, तो वो क्या किस तरह की फ़िल्मों को रोकेंगी वो? एनिमल जैसी फ़िल्में तो पास होंगी ही होंगी। आपका क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, उदित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम हुँ, लगातार उनको सपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि उनको जो ये हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द क्राइम्स, सेक्सुअल वायलेंस के क्राइम, आफ्टर वॉचिंग एंड गेटिंग प्रोवोक्ड बाय हुँ, सेक्सुअल कंटेंट, वो एक है मुद्दा। हुँ, एज आई सेड, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एज अ सोसाइटी, एजुकेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, और ये सब बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं, बट इट इज़ अ मेजर कॉज एज ऑफ नाउ। अगर आप चार्जशीट पढ़ें या कुछ पढ़ें, उसमें मेजर एक रीज़न रहता है कि पोर्नोग्राफी के बाद हुँ। रेप हुआ। और ये आरजी कार में भी उसने वाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी थी। ये क्या? ये जो कॉलेज में डॉक्टर के साथ अच्छा, हत्या अच्छा, हुई है, ओके, हाँ, हाँ। उसके फ़ोन में वाइल्ड पोर्नोग्राफी पाई गई है, वाइल्ड। हाँ। मतलब हुँ, उसकी क्या सोच थी, और जो वो बच्ची की आपने देखी हड्डियाँ कैसे टूटी हुँ, हुई, कैसे उसकी बॉडी मिली, तो आप देख सकते हैं किस तरह का। तो इसमें कोई रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने के केसेज़ हैं। सरकार चाहे तो इसका मुद्दा उठा सकती है, और आपने अभी बताया कि सेंसर बोर्ड में किस तरह के लोग बैठे हैं, तो ऐसे ही बैठते हैं। आप बताइए कौन-सी पोज़ीशन पे कौन से राइट इंसान बैठा है इस देश में, आप बताइए। कौन-सा बोर्ड ऐसा है, आप बता दीजिए, कोई है ही नहीं, जहाँ पे चयन हो कि सोशल वर्किंग बैकग्राउंड है या उसकी डिग्री इस विषय पे है कि नहीं है। जो किसी नेता का फ़ेवरेट है, वो एक पोज़ीशन पे बैठ जाता है जाके। और कोई किसी की चापलूसी करके, कोई पैसा दे के, मतलब यही जुगाड़बाजी में वो बैठ जाते हैं, तो वो क्या ही करेंगे? अगर वो पैसा दे के गए हैं, तो वो डेफ़िनिटली पैसा बनाएँगे, और हुँ, पैसा बनाने के लिए ऐसी फ़िल्मों को अप्रूवल देना पड़ेगा। चाहे वो उसकी नॉर्म्स में, एसओपी में आए ना आए, वो देंगे, बिकॉज़ दे हैव टू वसूलो देयर मनी व्हाटएवर दे हैव इन्वेस्टेड। और अगर वो चापलूसी करके आए हैं, तो ऑफ़ कोर्स नेताओं तक पैसा जाता है, तो उसमें कहने की बात ही नहीं है। साठ-गांठ में है, वो भी क्या करेंगे? वो पार्ट ऑफ द गेम है, हुँ, बट किसी की मोरालिटी है ही नहीं। बट कुछ लोगों ने स्टैंड लिया है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में भी स्टैंड नहीं लिया है। ठीक है, वो कमर्शियली बहुत वायबल नहीं होगा, बट नॉट एवरीथिंग इज़ मनी। उनको भी ये सोचना पड़ेगा। कुछ हैं, काफ़ी सारे वो कलाकार हैं जो बहुत अच्छा क्वालिटी वर्क करते हैं। तापसी पन्नू है, उसमें बहुत सारे और भी कलाकार हैं हुँ। जो चूज़ करते हैं कि हमें ये स अभी एक गाना आया है स्त्री टू का, मुझे बहुत ही वाहियात उसकी पिक्चराइज़ेशन खेतों लगी। में आई नहीं? मुझे ये नहीं, एक और है जिसमें हुँ, वो तमन्ना भाटिया अच्छा, हैं अच्छा, हाँ। शायद। हुँ, हुँ, और वो, मैंने गाने का मतलब लिरिक्स देखो या कंटेंट देखो या उसकी एक्शन देखो, आप देखिए आप क्या वाहियात बना है। मतलब हुँ, एवरीथिंग इज़ ओके, क्रिएटिविटी इज़ ओके, लिबर्टी इज़ ओके, बट आप कुछ तो मतलब देखिए ना, कि मतलब व्हाई आर यू सो मच ऑब्जेक्टिफाइंग योर बॉडी? हुँ, व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर द राइट्स, हम एक एक हैं, बराबर हैं, उसके बाद आप इस तरह की, मतलब
एक राम तेरी गंगा मैली भी थी, उसमें हाँ। एक तरह से एक उन्होंने एक उसको आउट ऑफ मतलब उसको विद इन द स्क्रिप्ट में वो जो भी थी हुँ, न्यूडिटी या जो भी आप कह लो ऑब्ससिनिटी, बट वो माइंड नहीं होती हमको। आप बट व्हेन यू आर लिटरली शोइंग वुमेन एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अ ऑब्जेक्ट कि आप कह ही रहे हो कि आई हुँ, एम अवेलेबल हुँ, टू बी एक्सप्लॉइटेड, हुँ। व्हेन यू आर इनवाइटिंग टू बी एक्सप्लॉइटेड, तो आपको तो वो पहुंच नहीं पाएगा। आप तमन्ना भाटिया हैं, हुँ, वो नहीं पहुंच पाएगा, बट आप उसकी फैंटेसी में हो, बट वो क्या करेगा? ही कांट अफोर्ड अ सेक्स ऑल्सो, आई एम सॉरी टू से हुँ। वेरी क्रूडली कि वो तो बेचारा डेली, बेचारा तो नहीं है, मतलब डेली वेजेस है या जो भी है, वो क्या करेगा? उसको चाहिए कि भाई मैं अपनी फैंटेसी को पूरा करूं, तो आस-पास ढूँढेगा वो। वनरेबल, वो एक बच्ची को पकड़ेगा, हुँ। उसका मुंह बंद करेगा और उसके साथ अपनी फैंटेसीज को पूरा करेगा, ये सच्चाई है।